प्रदेश में आजकल ग्राम पंचायतों के गठन और नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। कुमारसैन में भी पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत बनाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पंचायतों का पुनर्गठन और जो हमारी सब अर्बन सेंटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ये कदम सही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साधन सरकार के पास है कि नहीं। अगर साधन है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जो भी आपने अपग्रेड करना है उसका कोई नियम और आधार होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो कुमारसैन हमारा शहर है, यह आज का प्रश्न नहीं है। ये दूसरी बात है कि कुछ कारणवश बहुत सी सुविधाओं से ये वंचित हो गया था, लेकिन आज हम कोई भी क्राइटेरिया इसका जब देखते हैं, जब इसकी आबादी को हम लेंगे, नेशनल हाईवे से इसका कनेक्शन को देखेंगे, दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस को जो देखेंगे, ये पुरानी रियासत का क्या कहते हैं, ये कैपिटल रहा है कुमारसैन स्टेट का, उन सारे मापदंडों को जब आप वो देखोगे और सेब क्षेत्र इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है, तो ये निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस पर भी विचार करना है और इसको शामिल करने के लिए जो भी सरकार को करने की ज़रूरत है उसको करना चाहिए। पूर्व सरकार में भी मंत्री रहे शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कुमारसैन को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी, तो उसके बाद कुछ प्रक्रिया चली थी, लेकिन उसके बाद ये कार्यक्रम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नहीं, यही कमी है। जब सरकारें राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर अपग्रेड और डाउनग्रेड का काम करते हैं, ये दुर्भाग्य है। इसलिए जब उस समय कोई नियम के आधार पर ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस प्रक्रिया को लॉजिकल एंड पर ले जाने की ज़रूरत है, और जब आप बीच में छोड़ जाते हैं, यही एक गुस्सा का कारण आम आवाम में बनता है। जब आप एक अलग के चश्मे के ज़रिए आप इस बात को देखना चाहते हैं। प्रदेश में इन दिनों ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के पुनर्गठन पर कार्यवाही चल रही है, तो कुमारसैन के लिए भी पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है नगर पंचायत बनाने को लेकर, तो आपके द्वारा या सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहले तो इस बात में आपने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि माननीय कृष्ण कपूर जी अर्बन लोकल मिनिस्टर थे, अर्बन को कुमारसैन लेकर के आया था और हमने उनसे तब यहाँ पे मांग की थी और उन्हें इस पर गौर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया था। दुर्भाग्य से उसके बाद 10 साल तक यहाँ पे कांग्रेस की विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद अब एक कम्युनिस्ट का राज है और यहाँ की सारी प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट की थी, कुमारसैन नगर परिषद को बनाने की बात थी, सब खटाई में चली गई। आप कल्पना करो कि ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड डेंस गांव है। लोगों को सीवरेज की प्रॉब्लम है, लोगों को सड़कों की प्रॉब्लम है, लोगों को पानी की प्रॉब्लम है। जब तक यहाँ पे हम इसको नगर परिषद नहीं बनाते, ये अर्बन फैसिलिटीज़ हमको इस घनी आबादी के लिए नहीं मिल सकती। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भी अब आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी नए अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर बने हैं, हम उनसे इस प्रदेश की, यहाँ के इस क्षेत्र की बात को रखेंगे और यहाँ पे भी हमारा जल्दी से जल्दी नगर परिषद का जो कार्य है उसको कन्वर्ट करने का, पंचायत को नगर परिषद में वो चले। और यहाँ की आह्वान, यहाँ की जनता को मैं निवेदन करूँगा कि सब लोग हम मिलजुल करके कलेक्टिवली उनको मिलें और हम सरकार से इस बात को रखते हुए जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को हम नगर परिषद में कन्वर्ट करें। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री द्वारा कुमारसैन को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा जाता है कि बीजेपी के स्थानीय नेता यहाँ पे इस बारे में कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। घोषणाएं करना बहुत आसान है और उस समय के उस मंत्री ने तो पूरे प्रदेश में घोषणा की, घोषणा मंत्री थे इसलिए चुनाव हारे। घोषणा करने के बाद उस चीज़ को अमली जामा पहनाना बहुत महत्वपूर्ण है और ये सरकार घोषणा में विश्वास नहीं करती, कार्य पद्धति में कार्य करने में विश्वास रखती है। और हम
गंभीरता से इस विषय को सरकार के साथ उठाते हुए आपको बहुत जल्दी इस क्षेत्र में इसकी कार्रवाई जो है, जो हमारी कागजों में और फिजिकली जो रेवेन्यू में हो, वो आपको दिखेगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी हम इसको नगर परिषद में इस पंचायत को कन्वर्ट करने के लिए आप सब लोगों के सहयोग से, पत्रकारों के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से, यहाँ की चुने हुए प्रतिनिधि के सहयोग से इसको हम बनाने में कामयाब होंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, कुमारसैन अभी पंचायत है और इसको नगर पंचायत बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी एवं पूर्व विधायक एवं मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय व्यापार मंडल एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से इसकी प्रक्रिया आरंभ की थी और तत्कालीन मंत्री जो कि शहरी निकाय एवं नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने इसकी बाकायदा घोषणा की थी। और इसे नगर पंचायत बनाना बहुत ही लाजमी है, जहां की ये भौगोलिक दृष्टि से जो केंद्र बिंदु है उपमंडल का। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि अब कुमारसैन के अंदर में जो पहले पॉपुलेशन थी, चाहे वो अब शिक्षण संस्थाओं का भी कभी यहाँ पे विस्तार हुआ है, चाहे वो यहाँ के जो कार्यालय हैं उनका विस्तार हुआ है, या यूँ समझिए कि अब यहाँ पे तादाद लोगों के मकानों का भी विस्तार हुआ है। और ऐसे इसी संदर्भ में जो है इसका नगर पंचायत बनना बहुत ही आवश्यक और लाजमी है, जिसके लिए तत्कालीन पूर्व हमारी कांग्रेस सरकार ने इसके लिए प्रयास किए थे। परंतु बहुत ही खेद का विषय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान भाजपा सरकार जो कि अपना 3 वर्ष का कार्यकाल अभी पूर्ण कर रही है, उसने इस संदर्भ में कुछ भी कोई ठोस उपाय या इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया है। नगर पंचायत बनने से जहाँ पे सीवरेज व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विकास कार्य और साथ में जो इसके रास्ते हैं, स्ट्रीट लाइट है, सफाई है और बहुत सी ऐसी सुविधाएं और जो मकान है वो व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से इसका सौंदर्यीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो है कुमारसैन क्षेत्र का एक सुनियोजित और नियोजित ढंग से जो है विस्तार होगा। और मैं समझता हूँ कुमारसैन जो केंद्र बिंदु है हमारी नगर पंचायत बनने से जो है इसको अधिक से अधिक धन भी प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होगा। ये तो इसके एक आर्थिक पहलू है इसका। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुमारसैन अपने समय में एक रियासत रही है और इसलिए भी मैं समझता हूँ इसको नगर पंचायत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ये खेद का विषय है कि सरकार ने पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा चली हुई जो इसकी प्रक्रिया थी उसको भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यही केवल नगर पंचायत की बात नहीं है, अपितु कुमारसैन ठियोग क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा आरंभ किए गए, पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए, उन्हें वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चाहे वो कुरपण पेयजल योजना हो जो हमारे नारकंडा, मतियाना और ठियोग के अधिकतर क्षेत्र को जो है पेयजल आपूर्ति जो है मुहैया करवाएगी, चाहे वो संयुक्त कार्यालय परिसर की बात हो, चाहे वो हमारे कुमारसैन क्षेत्र के हॉस्पिटल की बात हो जो उसका विस्तारीकरण हुआ है, और ऐसे भी अनेक कार्य सड़कें हैं या दूसरे पर्यटन के क्षेत्र में है जिनकी अनदेखी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इसी तरह से ऐसे ही कार्य ठियोग के अंदर में भी विकास कार्य को, चाहे वहाँ संयुक्त कार्यालय परिसर की बात है, उसमें भी जो है वर्तमान सरकार जो है गंभीर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि इन विकास कार्यों को जो है एक तरफा जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हमारे विकास कार्यों को जो है तेज गति प्रदान करें और जो ठंडे बस्ते में हमारी योजनाएं पड़ी हुई हैं, चाहे वो कुमारसैन को नगर पंचायत बनाने की बात है, उनको अमली जामा पहनाने की जो है जल्द से जल्द जो है उसके प्रोसेस को तेज गति दें। धन्यवाद। जय हिंद।